नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी पॉइंट पर। कल हमने कलाम एकेडमी द्वारा जारी ईवीएस वन लाइनर बुक का अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आज मैं दूसरी क्लास लेकर आपके सामने तैयार हूँ और बिना समय गवाए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का सवाल, वे पिंड जो प्रकाश से चमकते हैं कहलाते हैं ग्रह। प्रकाश से चमकने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। सूर्य तथा पृथ्वी की मध्य दूरी लगभग कितनी है? 1500 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जो आप सभी जानते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम है, जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण जिसे यूरेनस और वरुण जिसे नेपच्यून भी कहते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ दीर्घवृत्ताकार पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये पथ क्या कहलाते हैं? इन पथ को कक्षा कहते हैं। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लेटो का खगोलीय पिंड C2003UB313 सिरस को बोने ग्रह की सूची में कब शामिल किया गया? अगस्त 2006 को बोने ग्रह की सूची में शामिल किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य दूरी कितनी है? वो दूरी है लगभग 3,84,000 किलोमीटर। किस भूग्रह के आकार को भू-भाग कहा जाता है? भू-आब कहा जाता है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इनसेट IRS एडुसेट क्या है? अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है उल्का पिंड। आकाशगंगा क्या है? तारों का एक समूह है जिन्हें आकाशगंगा कहते हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, इस ग्रह का सूर्य के चारों ओर क्रमशः परिक्रमण काल सर्वाधिक व न्यूनतम है? वरुण ग्रह का काल है जो 164 साल है। बुध 88 दिन। कौन से ग्रहों का अपनी अक्ष पर घूर्णन न्यूनतम है? पृथ्वी और मंगल 1 दिन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन काल कितना है? 9 घंटे 56 मिनट, जो सबसे कम है। आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी आंतरिक ग्रह हैं। बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, ये सभी बाह्य ग्रह हैं। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। प्रकाश की गति 350 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है प्रकाश की गति को माना जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? वही दोस्तों 8 मिनट का लगभग उसमें समय लगता है। इस भारतीय खगोलीय शास्त्री ने कहा था कि सभी ग्रह व चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आर्यभट्ट ने बात कही थी। किस ग्रह के चारों ओर गैसीय छल्ले हैं? शनि ग्रह के चारों ओर गैसीय छल्ले हैं। कौन से ग्रह का अपनी अक्ष पर घूर्णन काल सर्वाधिक है? शुक्र का 243 दिन। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? 27 डेज में जो पूरा करता है। सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह वो पृथ्वी है। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार में।
भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ने किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा की? 1984 में जो है राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा की थी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। कल्पना चावला ने किस यान से अपनी यात्रा की? कोलंबिया यान से। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? वो सुनीता विलियम्स थी। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाला रिकॉर्ड किसके नाम है? वो सुनीता शर्मा के नाम ही है। इसके बाद है जो हमारे संकेत हैं उनके कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। ये संकेत जो है दाएं मुड़ने का संकेत करता है। ये शांति क्षेत्र का संकेत है। नेक्स्ट चिन्ह का मतलब है दोस्तों मानव रहित संपवार। इसके साथ अगला संकेत है पैदल क्रॉसिंग। इसके साथ अगले संकेत का अर्थ है रक्षित संपार क्रॉसिंग। इस संकेत का अर्थ है बाएं मुड़ना। ऐसा तरह का संकेत जो इस तरह से होता है उसका संकेत दाएं मुड़ना और इसके जस्ट विपोजिट बाएं मुड़ना। संकेत का अर्थ है चौराहा। इंटू की तरह दिखे त्रिभुज में वो चौराहे का चिन्ह होता है। नेक्स्ट संकेत में दोस्तों स्कूल होने का संकेत दिखाया गया है जिसमें दो बच्चे बैग लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। रेडियो की खोज की मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। टीवी की खोज की जॉन लोगी बियर्ड्स ने टीवी की खोज की थी। मोबाइल के खोजकर्ता थे मार्टिन कूपर। टेलीग्राफ के खोजकर्ता हैं सैमुअल्स को टेलीग्राफ के खोजकर्ता कहा जाता है। प्राचीन काल में संदेशों का संचार किसके माध्यम से होता था? ढोल नगाड़ा कबूतर हरकारे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ये सभी डेज है जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसके मध्य में अशोक चक्र बना हुआ है। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन जो 52 सेकंड के अंदर गाया जाता है जिसके गाने का टाइमिंग है 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान को कब गाया जाता है? ध्वजारोहण के समय। वंदे मातरम लिखा गया संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषाओं में। राष्ट्रगीत की धुन बदली जा सकती है। हाँ, राष्ट्रगीत की धुन को बदला जा सकता है। राष्ट्रगान की धुन बदली जा सकती है? नहीं, राष्ट्रगान की धुन कहीं कभी नहीं बदली जाएगी। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह के चारों दिशाओं में सिंह के मुख्य हैं। उसमें नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय पंचांग क्या है? संवत है जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय नदी है गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद या वर वृक्ष हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय सूंड जिसे डॉल्फिन कहते हैं। राजस्थान के नदी तट पर बसे शहर कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। पाली बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है। झालावाड़ काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम राजस्थान में जल संरक्षण है तो घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना टाका कहलाते हैं जिसमें वर्षा जल संग्रह किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संग्रहण हेतु बनाई गई संरचना खड्डीन कहलाती है। वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना जोहड़ जोहड़ कहलाती है। राजस्थान में भारत का कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? राजस्थान में भारत का 11.27% पशुधन जो है पाया जाता है। राजस्थानी वेशभूषा किस रंगों के लिए जानी जाती है? चटक रंगों के लिए। राजस्थानी महिलाएं कौन से वस्त्र पहनती है? घाघरा चोली ओढ़नी। राजस्थानी पुरुषों का परिधान है धोती कुर्ता पायजामा पगड़ी। गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ला तृतीया को। तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ला तृतीया को। काजली तीज या सातुड़ तीज मनाई जाती है भाद्र कृष्णा तृतीया को। शी- शीतला अष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को।